सदगुरु के चरणों में वंदन। जिज्ञासु बंधु बहनों, आज मेम्फिस की यात्रा का चौथा दिन और आज हम मंत्र की शक्ति के बारे में थोड़ी सी बात करें। कल हमने ध्यान की शक्ति के बारे में कुछ चर्चा की थी और मुझे लगा कि मंत्र की शक्ति का प्रभाव तो मैं स्पष्ट प्रत्यक्ष देखता हूँ कि कल ध्यान में लेक्चर में इतने लोग नहीं थे जितने आज मंत्र के लेक्चर में हैं। इसका मतलब है कि मंत्र के बारे में हर एक आदमी कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है, कुछ करना चाहता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम जिस संसार में जी रहे हैं उस संसार में बिना प्रॉब्लम के कोई आदमी जी नहीं सकता। हर एक आदमी को कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याएं, प्रॉब्लम, परेशानियां, उपाधियां, विघ्न, बाधाएं जीवन में आती रहती है। प्रॉब्लम हो और उसका समाधान ना हो तो फिर वो प्रॉब्लम आदमी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बन सकता है। लेकिन इस संसार में प्रॉब्लम खड़ी भी होती है तो उसको समाधान खोजने वाले लोग भी पैदा होते हैं। प्रॉब्लम के सामने यदि हम अपने घुटने टेक ले, प्रॉब्लम के सामने अगर हम अपनी हार मान ले तो फिर प्रॉब्लम हमारे पर ज्यादा हावी होती है। लेकिन प्रॉब्लम का प्रतिकार करना सीख ले, प्रॉब्लम का सामना करना सीख ले तो उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली घट सकती है। हमारे आचार्यों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को निपटने के लिए 3 चीजों की खोज की और हमारे आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, अचिंत्यो मणिमंत्रो सिद्धिनाम प्रभावः। इस संसार में 3 चीजों का अचिंत्य प्रभाव होता है। अचिंत्य मतलब हम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा प्रभाव, उससे भी ज्यादा इफेक्ट हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे विचारों पर होती है। वो 3 चीजें हैं, मणि, मंत्र और औषधि। मणि का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर होता है। ये आचार्यों की अनुभूत वाणी है, हमारे मर्मज्ञ, हमारे शास्त्रज्ञों की वाणी है कि मणि का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। पहला प्रभाव मणि यानी रत्न। हम जो अलग अलग रत्न पहनते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रखने वाला आदमी और जिसकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है वो आदमी प्राय रत्नों का प्रयोग करेगा। हमारी शरीर की अंगुलियों में हम रत्न पहनते हैं, मूंगा पहनते हैं, कोई और कुछ पहनते हैं। ये अलग अलग जो है वो सब रत्नों के अंतर्गत आते हैं, वो सब हमारे मणि के अंतर्गत आते हैं। कुछ मणि ऐसी होती है जो तर्जनी में पहनते हैं, कुछ मिडल फिंगर में पहनते हैं, कुछ रिंग फिंगर में पहनते हैं, कुछ लिटिल फिंगर में पहनते हैं। तो अलग अलग मणि शरीर की अलग अलग अंगुलियों में पहनने का विधान है। मणि का प्रभाव इसलिए जबरदस्त है कि मणि हमारे ग्रहों से जो नेगेटिव विकिरण होते हैं, रेज होती है, वो ग्रहों की रेज को दुष्प्रभावित कर देता है। मूंगा पहनने से और ऐसा पहनने से भाग्य कोई बदलता नहीं है, लेकिन जो दुष्प्रभाव आ रहा है उस प्रभाव को वो डाइल्यूट कर देता है, मंद कर देता है और परिणामतः उससे जो प्रॉब्लम आने वाली है हम उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेते हैं। ये साइंस है पूरा। साइंस भी आजकल मानता है कि विकिरणों की असर होती है, अलग अलग ग्रहों की इफेक्ट होती है। सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय हमारे मन की एक अलग स्थिति बनती है। चंद्र ग्रहण होता है तो हमारा मन कुछ अलग स्थिति में चला जाता है। अभी कुछ समय पहले शुक्र ग्रहण हुआ तो ये अलग अलग
ग्रहण के कारण हमारे शरीर और मन की स्थितियां बदलती है। मौसम के आधार पर भी स्थितियां बदलती है। प्राय श्रावण और भादवा में हमारे मन की स्थिति बहुत डामाडोल रहती है, इसलिए उस समय अधिकतर हम व्रत और नियम रखते हैं सभी परंपरा में। उस समय हम हरी चीजें कम खाते हैं, हरी सब्जियां भी कम खाते हैं, कारण कि उस समय उस ग्रहों का प्रभाव वनस्पति पर ज्यादा होता है। तो मणि का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। दूसरी चीज बताई मंत्र का प्रभाव, जिसकी मैं आज बात डिटेल में करूंगा। और तीसरा औषधि का प्रभाव। औषधि, अब तो एलोपैथी का जमाना आ गया, हम औषधि का प्रभाव बहुत भूल ही गए, लेकिन ऐसी ऐसी औषधियां हमारे शास्त्रों में खोजी है आयुर्वेद के आचार्यों ने, चरक ने, धन्वंतरी ने, कि उस औषधियों से हम हजारों प्रकार के रोगों को मिटा सकते हैं, हजारों रोगों। अगर किसी को वीर्यस्खलन होता है, किसी को बार बार मासिक धर्म की क्रियाएं अनियमित होती है, अगर वो सफेद धतूरे की जड़ काट के पहन ले तो कंट्रोल हो जाता है। तुम लाख एलोपैथी का इलाज कराओ, लेकिन सफेद धतूरे की जड़ छोटी सी काट के उसको अपने गले में पहन लो, जैसे ताबीज पहनते हैं, तो बहुत सारी स्त्रियों के रोग का इलाज अपने आप हो जाता है। वीर्यस्खलन, स्वप्न दोष का इलाज हो जाता है। ऐसी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां आज भी है। आप इधर इंडोनेशिया के जंगलों में जाओ, बहुत जड़ी बूटियां हैं। उधर नेपाल के जंगलों में जाओ, बहुत जड़ी बूटियां हैं। राजस्थान के अंदर भी बहुत जड़ी बूटियां आज भी है। हमारे ऋषियों ने खोजा है। मुझे एक प्रसंग याद आता है, धन्वंतरी का एक प्रसंग है। आचार्य धन्वंतरी एक आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य हुए। उसको शरीर में फोड़ा हो गया। फोड़ा हो गया तो वो तो औषधि में मानते थे, उसके सिवाय कोई दवा नहीं खाते थे। तो सोचा कि मेरे को फोड़ा हो गया, उसका इलाज कैसे करूं। खुद खोजी थे, गए जंगल में कि मेरे फोड़े को कंट्रोल करने वाली औषधि कौन सी है, मैं उसकी खोज करूं। और वो गए तो जा रहे थे, करीब करीब 6 महीने तक प्रयोग किए एक एक पौधे पर। और प्रयोग करने की भी विधि है, जब तक आदमी मेडिटेशन नहीं करेगा तब तक औषधि का गुण नहीं जान पाएगा। वो पौधों के सामने अपना अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, तादात्म्य, एसोसिएशन स्थापित करते हैं, बैठ जाते हैं और उस पौधे को कहते हैं, हे पौधा, मैं तेरा हितैषी हूं, तेरे अंदर क्या क्या गुण है, तू किस काम में आता है, जरा मुझे बता प्लीज। वो पौधे को अपनी जिज्ञासा रखता है और पौधा अपनी भाषा में उसको जवाब देता है। ध्यान की कंडीशन में तुम बैठ जाओ और पौधों के सामने तुम अपनी समस्या रखो, पौधा बताएगा कि मैं किस काम आता हूं। तो ऐसे बहुत से उपायों की खोज की, 50 बीमारी की जड़ी बूटियां उन्होंने खोजी, लेकिन फोड़े की जड़ी बूटी कौन सी अभी तक उसको मिली नहीं। आ रहा था वापिस थक के कि अब तो मिलने वाली नहीं, वापिस आ रहा था तो एक जड़ी बूटी बीच में आई रास्ते में। उसने चिल्ला के कहा, अरे धन्वंतरी साहब कहां गए थे? उसने कहा, मेरे को फोड़ा हो गया, उसका इलाज ढूंढने के लिए मैं औषधि की खोज कर रहा था। तब उस जड़ी बूटी ने कहा, उसको खोजने की जरूरत नहीं, मैं ही उस औषधि के काम आती हूं, मेरा प्रयोग करो। तब उस धन्वंतरी ने कहा, पहले क्यों नहीं कहा, मैं यहीं से तो निकला था। उसने कहा, पहले कहती तो आप इतने 50 जड़ी बूटियों की खोज नहीं करते। अगर मैं पहले, और हत्था जोड़ी, ऐसे 50 जड़ी बूटियां, 50। उधर अभी हम सौराष्ट्र में हैं, राजकोट के पास में गोंडल एक गांव है, आज भी एक बाबा रहते हैं जिसने सब प्रैक्टिस छोड़ दी और केवल लोगों की सेवा में लग गए। उनके पास में ऐसी ऐसी औषधियां हैं जो खोजते हैं। वो कहते हैं, मैं दुनिया के 50 कंट्री घुमा हूं, औषधियों के लिए कहां कहां पहाड़ों में घूमे, और खोज करके वो खुद बनाते हैं। और औषधि भी हाथ से बनाओ, मंत्र जपते 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 उसमें जबरदस्त ताकत आती। तो ये मानने का विषय नहीं है, अब करके देखना, सीधा पर्चा मिलेगा। अभी अमुक औषधि ऐसी तुम दूध में डाल के ले लो, बहुत सारी बीमारियां खत्म। तो औषधि का प्रभाव जबरदस्त है।
हमारे पुराने जमाने में तो एलोपैथी इतना डेवलप भी नहीं था। हमारे दादा दादी घर में होते थे, नाना नानी होते थे, कोई भी बीमारी आती तो सब जानते थे, इसको पीस के इसके साथ मिला के खा लो, कुछ नहीं होगा। और वो इलाज आज भी उतना कारगर सिद्ध हुआ है। लेकिन अब हमारी दवाई खाने की आदत पड़ गई। जो छोटी सी बीमारी, अभी सर्दी शुरू नहीं उसके पहले गोली खाए, हो जाने के बाद फिर परेशान, पहले एडवांस। कुछ लोग इतने अधीर होते हैं, एडवांस में खा लेते। खाओ दवा, मेरी मना ही नहीं है। हम कहते बीमार पड़ो तो 3 काम करो। पहला काम, डॉक्टर को दिखाओ। पूछा क्यों? डॉक्टर बेचारा जी सके, और क्यों? और डॉक्टर जो दवा लिख दे वो मेडिकल स्टोर में जाकर ले आओ, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाला फार्मासिस्ट भी जी सके, नहीं तो जिएगा कैसे? तुम दवा लाओगे नहीं, तुम खाएगा क्या? और तीसरी बात, दवा ला के खाओ मत, ताकि तुम भी जी सके। खाना मत, तीनों को जिंदा रखना है तो खाना मत, डॉक्टर को दिखाना, दवा लाना। मगर आप कहेंगे खाएंगे नहीं तो दिखाएंगे क्या? वो आपकी मर्जी, दिखाना नहीं दिखाना आप स्वतंत्र हो, खाओ मत। एक घर में मैं भोजन के लिए, भिक्षा के लिए गया, मैंने कहा कुछ भोजन, इंडिया में तो घर घर जाते हैं ना साधु भिक्षा के लिए, तो उसने कहा और तो कुछ नहीं है, मेरे घर में दवाई है, आप दवाई लो। मैंने कहा पगली हो गई, दवा लेने के पहले बीमार पड़ना पड़ेगा। स्वस्थ आदमी दवा खाए तो और मर जाए। घर में दवा रखते, खाना नहीं है, घर में दवा है। कितनी आश्चर्य की बात, घर में खाना नहीं है, दवा है। इतनी दवाओं का हमारा विश्वास बढ़ गया। हमारा जितना विश्वास दवाइयों के प्रति और डॉक्टर के प्रति है, उतना शरीर के प्रति नहीं है। अगर शरीर के प्रति, ये शरीर हमको मिला है, आप आश्चर्य करोगे, सभी शास्त्र बोलते हैं कि 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि कौन सी है? मनुष्य। आत्मा की दृष्टि से तो मनुष्य योनि उत्तम है ही, शरीर की दृष्टि से भी उत्तम है। ऐसा शरीर किसी को नहीं मिला। मनुष्य के शरीर के अंदर इतने रहस्य है, जिसको अगर खोला जाए तो 6 महीना भी कम पड़े। एक एक रहस्य। तुमको अगर एसिडिटी है, अमुक पोस्चर करो, उसको कंट्रोल कर लो। तुमको अगर आईसाइट वीक है, अमुक मुद्रा करो, उसको कंट्रोल कर लो। तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर ऊंचा हो रहा है, अमुक मुद्रा करो, नीचा हो जाए। ऐसी शरीर में मुद्राएं हैं जो हमारे शरीर के एलिमेंट्स को, तत्वों को बैलेंस करते हैं। इसलिए, लेकिन इसका अभ्यास करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि अब इंडिया जाओ ना, तो इंडिया जाओ तो भटकने कम जाओ। आपकी भाषा में बोलो, भटकना मतलब इधर गए उधर गए उधर गए, शॉपिंग करने गए। हाँ, आवाज आ रही है? थैंक यू। शॉपिंग भी करेंगे और फिर एंजॉय के लिए कहां कहां जाएंगे, कहां कहां जाएंगे? कोई जैसलमेर जाएंगे, ऊंट पर बैठेंगे। अच्छी बात है, जाओ, लेकिन जैसलमेर के अंदर ज्ञान का खजाना कभी देखा? जैसलमेर में जाओ, वहां ज्ञान का खजाना भी है। ऐसे पटारे भरे पड़े हैं, पुराने हस्तलिखित शास्त्र कभी खोल के देखना, वो तो देखा नहीं है। तो अब ऐसी ट्रिप मारो, जब इंडिया जाओ ना, तो संकल्प करके जाओ कि इस बार की ट्रिप में सिर्फ साधु महात्माओं को मिलेंगे बस, और कुछ नहीं। कभी कभी ऐसी ट्रिप करो, साधु महात्मा से मिलेंगे बस। अब तीर्थ यात्रा बहुत कर ली, हरिद्वार भी गए, उधर भी गए, उधर भी गए, प्रयाग भी गए। अब साधु संत हमारे, आपको पता है 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक तो जंगम तीर्थ, एक स्थावर तीर्थ। जितने भी तीर्थ मंदिर है वो सब स्थावर तीर्थ है, स्थिर। लेकिन साधु महात्मा हरते फिरते तीर्थ है, हरते फिरते तीर्थ है। कभी उसके पास बैठ के थोड़ी जिज्ञासा रखना, बात करना। आप देखो, और हमारे भारतीय साधु महात्माओं का गौरव है कि बिना पूछे कुछ नहीं बताएंगे। आपको लगेगा ये क्या है, घर छोड़ दिया, पत्नी से बन नहीं रहो, बाकी इधर आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। धंधा कर पा नहीं रहे होंगे, इधर आ गए, साधु बन गए। ऐसे साधु नहीं बनते। साधु का दिमाग देखो आप। कई लोग कहते हैं साधु को, आप गृहस्थ में होते कहां पहुंच जाते? वो कहते हैं कहीं नहीं पहुंचते, वहीं रहते। अरे आपकी इतनी टैलेंट, आप अगर गृहस्थ में होते सारा दिमाग खलास हो जाता, कहां जाते? इसमें है तभी दिमाग बचा हुआ है। और तीसरा प्रभाव मंत्र का प्रभाव। मंत्र का जबरदस्त प्रभाव है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो मंत्र को न मानता हो। धर्म की दुनिया की बात कर रहा हूं, कोई भी धर्म।
चाहे वेस्टर्न धर्म हो चाहे ईस्टर्न धर्म हो, सभी धर्म मंत्र को बिलीव करते हैं। कोई भी धर्म में यदि मंत्र नहीं है वो धर्म प्राण शून्य है, उस धर्म की कोई कीमत नहीं। धर्म को शक्तिशाली बनाने वाली चीज है मंत्र। धर्म के लिए मंत्र ना हो तो धर्म अंगारे बिना की राख। जैनों के पास नमोकार मंत्र है, बौद्धों के पास ओम मणि पद्मे हुम का मंत्र है, मुस्लिमों के पास अल्लाहू का मंत्र है। उसी तरह ख्रिस्ती के पास, पारसी के पास, जितने छोटे मोटे संप्रदाय, हिंदुओं के पास गायत्री मंत्र है, ओम मंत्र है, सोहम मंत्र है। ये जबरदस्त मंत्र है। मैं आपको विश्वास करने को कहता नहीं हूं, लेकिन आज जो भी मंत्र दूंगा उसमें से जो भी आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच हो, उसकी 1 महीना प्रैक्टिस करना और देखना क्या होता है। और अगर कुछ नहीं होता हो तो मंत्र को मत बिलीव करना, लेकिन 1 महीना प्रयोग करना पड़ेगा। कम से कम प्रयोग करने जितना तो विश्वास क्रिएट करो। नहीं फायदा हो तो फिर विश्वास छोड़ देना। कुछ मंत्र आज मैं निवेदन करूंगा, लेकिन पहले मंत्र क्या है उसको समझ ले। मंत्र का अर्थ होता है जो मन को त्राण दे, उसका नाम मंत्र। मन यानी माइंड, त्र यानी त्राण देने वाला, बचाने वाला, शक्ति क्रिएट करे। तो मन को त्राण दे, मन को बचाए, मन को शक्तिशाली बनाए, उसका नाम मंत्र। हमारे सबका माइंड कमजोर है। और माइंड इज सो वीक। जरा सा ड्राइविंग करते पीछे मामा आए तो बस बीपी आई। अब डरने की बात क्या है? और इतने डरते हो तो ड्राइविंग जरा धीमे करो ना, ड्राइविंग तेज करना है। और फिर जरा सा पीछे पड़ेगा, मेरे पीछे आया और तेरे पीछे आएगा। तुम्हारा माइंड कमजोर है तो उसको सभी परेशान करेंगे। हमारा सूत्र याद रखना, कमजोर आदमी को सभी डराते हैं, साहसी आदमी को कोई नहीं डरा सकता है। कमजोर आदमी के पीछे ही भूत लगता है, साहसी आदमी को कभी भूत का चक्कर में नहीं लगता है। साहसी को भूत लगता है नहीं, क्योंकि भूत उनसे डरता है। कमजोर आदमी भूत से डरता है, इसलिए भूत उसको लगता है। तो मैं पहली बात निवेदन कर रहा हूं, मंत्र का अर्थ है जो मन को शक्तिशाली बनाए। अगर आपके अपने माइंड को, पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो मंत्र के सिवाय कोई रास्ता नहीं। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारे पास उपचार है। दूध में बॉर्नविटा डालेंगे, हॉर्लिक्स डालेंगे, विटामिन की गोलियां खाएंगे, नहीं तो सब रेडीमेड है। ये गोली खाओ, ये गोली, जो तत्व की कमी सीधी कैप्सूल खा लो। लेकिन शरीर के लिए ठीक, माइंड के लिए कौन सी गोली? अमेरिका में किसी ने बनाया कि माइंड कमजोर हो तो ये गोली खाओ। मुझे पता नहीं, वो तो मुझे बता रहा, मेरे को जरूरी है। माइंड के लिए कोई गोली नहीं है। माइंड के लिए है कि गोली है मंत्र। यंत्र के द्वारा शरीर की गोली का निर्माण हो सकता है, लेकिन मन के लिए तो मंत्र की गोली ही एकमात्र काम आ सकती है। तो ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावशाली है कि अगर हम इसकी थोड़ी सी प्राय सभी लोग चांटिंग करते होंगे। हालांकि हम चांटिंग इसलिए करते हैं कि बिकॉज ऑफ हम उस धर्म में पैदा हुए, इसलिए करना पड़ता है। नहीं करे तो लोग डर दिखाते, नहीं करोगे तो ये होगा, ये होगा। तो डर के मारे करते, डर के मारे धर्म करने से कोई फायदा नहीं, छोड़ देना। अगर हम डरते हैं, हम लोग तो स्वर्ग के प्रलोभन के लिए धर्म करते हैं, नरक के भय से बचने के लिए धर्म करते हैं। वो धर्म किसी काम का नहीं है। धर्म करना अपनी शुद्धि के लिए, अपनी विकास के लिए, अपनी चेतना के जागरण के लिए। तो ये ग्रहों का प्रभाव होता है। अब हम समझे ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा समझ में ना आने वाला भी है, जल्दी विश्वास ना हो ऐसा भी है, और अगर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो तो आज का टॉपिक आपकी क्यूरियोसिटी को एकदम सेटिस्फाइड कर देगा। बहुत इंटरेस्टिंग नया टॉपिक है। मैंने सोचा कि इस बार ले लिया जाए, और मैंने तो पिछले 5 सालों से थोड़ी बहुत स्टडी कर रहा हूं। ऐसे ऐसे मंत्र है, देवता का संबंध होता है। मैं तो कहता हूं कि बीज मंत्र इज द कोड वर्ड ऑफ द स्पिरिट। आपको लक्ष्मी को बुलाना है, जैसे आप इंडिया फोन करोगे 2 5 7 8 8 8, तो वो इंडिया में अमुक आदमी उठाएगा कि नहीं फोन? आपको डाउट नहीं है कि पता नहीं रिंग तो मार रहा हूं और ये रिंग मारूंगा, इंडिया वाले उठाएंगे? इतना प्रभाव उसको, हमको अविश्वास नहीं होता है, लेकिन ये मंत्र में अविश्वास होता है कि वो नंबर दबाते हैं, इंडिया में फोन उठाते हैं, हम बिलीव कर लेते हैं।
लेकिन मंत्र अगर हम करते हैं तो उससे यह प्रभाव होता है, हम बिलीव नहीं करते। लक्ष्मी को अगर आपको बुलाना है तो उसका बीज मंत्र है श्रीम। श्रीम मंत्र लक्ष्मी के लिए है। और अगर सरस्वती को बुलाना है तो उसके लिए मंत्र है ऐं। ऐं मंत्र का चांटिंग करो, सरस्वती प्रभावित होगी, उसका आसन हिलेगा। एक वर्ड है, अमुक संख्या में उसका चांटिंग करो, उसका माइंड के अंदर एक रिफ्लेक्शन होगा और जो व्यक्ति मंत्र जप रहा है उसके सहयोग के लिए वो खड़ा हो जाए। तो ये बीज मंत्र और पद मंत्र, तो ये दो प्रकार के मंत्र होते हैं, समझिए। जितने भी मंत्र है, रीम, श्रीम, क्लीम, ब्लूम, क्षीम, राम, रीम, ये सब बीज पावरफुल मंत्र है। मैं अभी इसकी थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन ये जो बीज मंत्र है वो अपने आप नहीं जपना, ध्यान रखना। आजकल लोग किताब में पढ़ के बैठ जाते हैं जपने और फिर कहते महाराज साहब हमको चक्कर आ रहा है। चक्कर नहीं, अभी तो और बहुत कुछ आएंगे। किसने कहा तुम्हें जपने को? तो किताब में लिखा है ये पढ़ने से ये फायदा होता है। अरे फायदा होता है, लेकिन तेरी बॉडी की प्रकृति के साथ वो मंत्र मैच होता है कि नहीं, वो देखा तुमने? इसलिए मंत्र हमेशा, जिसकी मैं बात करूंगा, गुरु प्रदत्त होना चाहिए, जिसकी मैं बात करूंगा। लेकिन दो प्रकार के मंत्र, मंत्र साधना से होता क्या है? क्या होता है? सबसे पहली चीज होती है आपका मन एकाग्र होता है। मैंने कल आपको निवेदन किया कि मन अगर बहुत वॉन्डरिंग करता है, उसको कंसंट्रेट करना है, तो चांटिंग इज द बेस्ट टूल। अब कोई भी एक मंत्र ले लो, देखो एक चीज याद रखना, अमुक लेवल के बाद मंत्र की दुनिया में कौन सा मंत्र है उसका इंपॉर्टेंस नहीं, अमुक लेवल के बाद, लेकिन उस मंत्र को किस भाव से जपा जाता है उसका इंपॉर्टेंस। अमुक लेवल के बाद, स्टार्टिंग में तो आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मंत्र सिद्ध होने के बाद तुम कैसे भी जपो वो उतना ही प्रभाव करता है। मैंने सुना है कि एक भगत था, वो भगत जा रहा था, उसने गुरुजी ने एक मंत्र दिया, ये मंत्र जपना। गुरुजी को बड़ा उस भगत के प्रति लगाव हो गया, बड़ा अच्छा भगत था, उसको करुणा आ गई, दया आ गई, मंत्र दे दिया। मंत्र दे दिया, बहुत सरल जीव था, सीधा आदमी था, छल कपट था नहीं। छल कपट नहीं होता है तो मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। हमको जल्दी सिद्ध नहीं होता है। 1 करोड़ बार जपो, 2 करोड़ बार जपो, क्यों? क्योंकि इतने कपटी हम हैं। नहीं तो एक बार जपने से हो जाए, 1 करोड़ बार ने, 1 लाख बार ने, 5 लाख बार की क्या जरूरत है? लेकिन वो 1 लाख जपेंगे तब जाके हमारा मन शुद्ध होगा। तो उसने जाप किया, और जाप किया तो इतना प्रभाव, लेकिन पता नहीं उसकी मेमोरी कमजोर थी। गुरु ने मंत्र दे दिया, राम 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 जपना। श्रद्धालु था, संकालु नहीं था, नहीं तो पूछेगा ये राम 2 अक्षर में क्या होगा। आप लोग जब मैं मंत्र की बात करूंगा ना, आप लोग कहेंगे इसमें ऐसा कुछ होता है, बता दें क्या अम्बक बात है। आप में से कई लोग मन में सोचेंगे, कहेंगे तो नहीं, हिम्मत नहीं है, लेकिन मन में सोचेंगे ऐसा कुछ होता है, ऐसा हो जाता तब तो ये सब इंडिया कहीं का पहुंच जाता, पहुंच ही जाता। लेकिन इंडिया वालों ने उसकी वैल्यू नहीं समझी ना। तो राम राम राम, वो भुलक्कड़ था, तो एक बार नदी क्रॉस करते करते भूल गया मंत्र, और राम राम की जगह मरा 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 मरा, वो जपने लगा। जैसे ही जपने लगा, आप आश्चर्य करोगे, उसके पीछे पीछे अप्सरा चलने लगी। दया की अप्सरा, करुणा की अप्सरा, करुणा की देवी उसके साथ साथ चलती, वो मंत्र जपता रहता। गुरु ने कहा अखंड जाप करना, रटन, खाते पीते उड़ते बैठते श्वास श्वास में हरि भजो, बस राम। वो मरा मरा करने लगा, देवी पीछे पीछे चलने लगी। उस छाया की तरह देवी हमेशा साथ में रहती। एक ऊपर झरोखे में एक साधु जी बैठे थे, उसने देखा ये मरा मरा जप रहा है, कि पागल मर ही ना जाए, ये अशुद्ध जप रहा है, उसको रोकना चाहिए। गुरु जी ने कहा इधर साधु महात्मा ने, तू क्या जप रहा है? तो गुरु जी ने मंत्र जपा दिया है, वो जप रहा हूं। उसने कहा ये मंत्र अशुद्ध जप रहे हो, मरा मरा नहीं जपना है, राम राम जपो। उसने कहा ठीक है, बहुत सीधा सीधा है, जो कहे वो मान लेता। उसी समय से राम 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 शुरू, राम राम शुरू किया, अप्सरा गायब। उसने सोचा अप्सरा गायब हो गई, उल्टा मंत्र जप रहा था, अप्सरा सहयोग करती थी, सीधा जपने लगा, अप्सरा गायब। उसने अपने ओरिजिनल गुरु को जाके पूछा कि क्या बात है? तो कि मैंने मंत्र दिया था, जपता कि नहीं? तो कि जपता था। जपता था तब तक अप्सरा आती थी, लेकिन एक साधु ने कहा तू गलत जप रहा। तो कि क्या जप रहा था? तो मरा मरा मरा। तो कि ठीक ही जप रहा था।
तो आपने तो क्या राम राम दिया, तो मैंने राम दिया था, मैंने कौन सा मंत्र दिया उसकी कीमत नहीं है, तेरे भाव से तू जब क्या रहा था उसकी कीमत। तो राम की जगह मरा जप रहा था, लेकिन उसमें तेरी इमोशन का कनेक्शन था, और अब उस गुरु ने करेक्शन कर दिया, अब तेरी भावना उसके साथ नहीं है। मंत्र शुद्ध है लेकिन भावना नहीं है, तो क्या काम का। कभी कभी मंत्र एकदम शुद्ध बोलते, कई लोग हमारे पास आते, हमारे साथ भक्तामर का शुद्ध उच्चारण कराओ, हम करा भी देते, करते भी है, लेकिन अंदर अंदर में सोचते पता नहीं क्या, अभी एक भी ताला नहीं खुला, उनके तो 48 ताले खुलते, हमको तो रोज चाबियों से खोलना पड़ता है, कभी कभी नंबर ही भूल जाते हैं, और फिर भी शुद्ध उच्चारण करते हैं, बहुत डरे एकदम, उसमें कनेक्शन नहीं तुम्हारी भावना। भावना का कनेक्शन हो तो अशुद्ध उच्चारण भी चल जाए, और भावना ही ना हो तो कुछ नहीं हो। तो इसीलिए मंत्र में भावना का बहुत महत्व याद रखना। आपका पॉजिटिव फेथ उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो मन एकाग्र होता है। नंबर 2, मंत्र की साधना से विघ्नों का निवारण होता है। यू कंट्रोल योर ट्रबल। कोई भी परेशानी आती है, आप मंत्र की साधना, उस परेशानी का योग्य जो मंत्र है उसकी साधना करो तो आपका वो विघ्न टल जाएगा। एक्चुअली मंत्र की दुनिया में विघ्नों के लिए सबसे ज्यादा मंत्र है, क्योंकि मंत्र का सबसे ज्यादा रोल है जीवन में आने वाली प्रॉब्लम को कंट्रोल करना, और मंत्रों से वो हम कर सकते हैं। तीसरी बात, मंत्रों के द्वारा हम अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रोगों का इलाज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मंत्र है ऋषियों की करुणा से मिले हैं। अगर किसी को एलर्जी हो, सर्दी हो, कफ हो, और कुछ नहीं करना, एक ही छोटा सा बीज मंत्र, रम 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 रम, ये बीज मंत्र है। जो जानने वाले जानते हैं कि र अग्नि बीज है। कौन सा बीज है? र की प्रकृति है गर्म, हमेशा याद रखना, हर एक अक्षर की प्रकृति है, अ ब क स ड, ये अक्षर ऐसे ही नहीं है, उसकी प्रकृति। आप लाख बर्फ के टुकड़े के ऊपर बैठ के अगर रम रम जपो 15 मिनट, तो बर्फ के अंदर भी आप पसीने से तरबतर हो जाए। रम मंत्र शरीर में गर्मी पैदा करता है, इस हीटर। तो जिसको भी सर्दी, कफ, साइनस, लेजीनेस ये प्रॉब्लम हो, रम रम जपे, एकदम उठ खड़ा हो जाए। रम मंत्र आदमी को एक्टिव करता है, उत्तेजित करता है, गर्मी क्रिएट करता है। ये रम मंत्र की प्रकृति, मैं जिसकी चर्चा करूंगा। और अगर किसकी प्रकृति बहुत गर्म है, अगर लेजी आदमी, ठंडा आदमी, कफ प्रकृति वाला आदमी अगर लम मंत्र जपेगा, लम लम, तो और कफ बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा किताब पढ़ के मत जपना, किताब पढ़ा लम मंत्र से एकदम मन की शांति मिलती, लेकिन तेरा शरीर का कब बढ़ेगा? लम 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 करेंगे एकदम साइनस बढ़ जाएगा। इसीलिए हर एक मंत्र की प्रकृति जानना चाहिए, किसकी ठंडी प्रकृति है, किसकी गर्म है। रम की गर्म प्रकृति है, लम की ठंडी प्रकृति। तो जो आदमी हाइपर है, जो आदमी उत्तेजित होता है, जो आदमी दिन भर भागता दौड़ता, 1 मिनट चैन से नहीं बैठता बंदर की तरह, ऐसे आदमी को लम मंत्र दो। उसको बेटा रोज 10 मिनट बस आंख बंद करके लम 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 ये चैंटिंग करो। आप देखो विद इन 1 वीक एकदम रिलैक्स हो जाएगा, एकदम उसका स्वभाव क्वाइट हो जाएगा, फिजिकली भी मेंटली भी। ये मंत्र का प्रभाव है, आप करके देखना, करके देखना। हमारे ऋषियों ने प्रयोग करके 20-20 साल की साधना करके ये अनुभव आपके सामने रखा है। वर्ष साधना के वर्षों के बाद तक ये मंत्र के प्रयोग प्रकाशित नहीं हुए थे, क्योंकि कोई दुरुपयोग कर ले तो दुरुपयोग होते आए हैं। मंत्र की पास दोनों शक्तियां हैं, मारने वाली भी, तारने वाली भी। मंत्र से तुम किसी का गला भी उड़ा सकते हो, और मंत्र से तुम किसी को गला भी दे सकते हो। ये तो चप्पू है, चप्पू से तुम ऑपरेशन भी कर सकते हो, चप्पू से तुम पेट भी काट सकते हो। मंत्र न्यूट्रल है, तुम उपयोग कैसा करते हो उस पर निर्भर है। इसलिए मंत्र की साधना के लिए पात्रता चाहिए। अगर आपके मन में वैर विरोध की भावना है, कोई मंत्र हाथ में आ गया, अगर बिल्ला देव को कोई मंत्र हाथ में आ जाए तो वो तो पूरी दुनिया पर अटैकर, क्योंकि नेगेटिव आदमी को मंत्र साधना जल्दी फलती है, कंसंट्रेट जल्दी हो पाता है। इसीलिए ये मंत्र गुप्त रखे जाते थे। हालांकि आज भी मंत्रों की
रहस्यात्मक चाबी आज भी गुप्त है, इसीलिए किताबों में मंत्र है, लेकिन उसकी विधि की अमुक चीज गुरु अपने पास रख लेता है, मास्टर की। अगर सारे मंत्र लिख दे तो गुरु को पूछे कौन? गुरु के पास जाए कौन? तो रोग निवारण और इसके प्रयोग हो चुके हैं। नागपुर के पास में एक गांव है, एक गांव है खाकरी करके, उसका रेलवे स्टेशन के पास में एक संस्था है। उस संस्था ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं कि मंत्र के द्वारा वो खेतों के अंदर जो फसल पैदा होती है ना, उसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। एक खेत में बैंगन बोया, बैंगन का बीज बोया, उसको खाद दिया, पानी दिया, जो भी योग्य था सब कुछ दिया, और एक खेत में बैंगन बोया लेकिन कोई चीज नहीं डाली, केवल बो दिया, उसको केवल म्यूजिक सुनाया गया, केवल ध्वनि सुनाई गई। आप आश्चर्य करोगे कि इस खेत के अंदर अगर 60 बैंगन हुए तो उसके अंदर 130 बैंगन हुए, विदाउट एनी सपोर्ट एक्सटर्नल, ओनली चैंटिंग, ओनली ध्वनि, ओनली साउंड। साउंड से क्या नहीं होता है? जो हिंदुस्तान की संस्कृति को थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता है कि ऐसे ऐसे ध्वनि के राग होते थे कि जिससे प्रकृति पर कंट्रोल करते थे। दीपक राग अगर गाया जाए तो क्या होता था? दीपक जलने लगते थे। आजकल तो लोग बिलीव नहीं करेंगे। दीपक राग एक ऐसा राग है, दीपक ट्यून एक ऐसी ट्यून है, अगर उस ट्यून से वो दीपक राग गाया जाए तो बुझी हुई मोमबत्ती जलने लग जाती। और अगर मेघ राग गाया जाए तो बारिश आने लगती है। विज्ञान खोज कर रहा है कि बारिश कैसे भी करके आए, ताकत नहीं है वो बारिश ला सके, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसी ध्वनियां हैं, अगर उस लय से, उस रिदम से उच्चारण किया जाए तो बादल घिरने लगेंगे और बारिश गिरने लगेगी। ऐसे है मंत्र, रामायण के अंदर ऐसे मंत्र है। रामायण में ऐसे प्रसंग है कि उस समय मेघ की जो लय गाते जाते हैं तो आकाश के अंदर बादल घिरने लगते हैं। आज भी होता है। तो ये मंत्र का जबरदस्त प्रभाव है कि हम अपने अलग अलग बीमारी को रोक सकते हैं। हमारे 7 चक्र है, मैं अभी बताऊंगा। 7 चक्र, अलग अलग चक्र के ऊपर अलग अलग मंत्र करना है और उससे अलग अलग प्रॉब्लम ठीक होती है। हमारे पास 7 चक्र तो मालूम है ना, कि वो भी भूल गए। कभी इंडिया जाके थोड़ी स्टडी करो योग की, थोड़ा योग पढ़ो, थोड़ा ये सब स्टडी करो। ये तो आजकल एक फैशन चल पड़ी है, जब बच्चे पढ़ते तो बीच में 1-2 साल ऑफ लेते हैं। ऑफ जैसे जॉब में ऑफ लेते हैं ना, पढ़ के बोले तो एक साल ऑफ, 1 साल नहीं पढ़ता, तो 1 साल ऑफ लेके इंडिया में जाओ और वहां पढ़ो, अनऑफिशियल एकेडमिकल वे में नहीं, ऐसे ही जाके बस। इतने साधु महात्मा गुफाओं में बैठे हैं, उनके पास आश्रमों में भी है, जाओ और सीखो आप, तो रोग निवारण होता है। उसके बाद कार्य सिद्धि, कोई भी कार्य में अवरोध आ रहा है, अमुक मंत्र जपो, वो कार्य की बाधा दूर हो जाए। कोई भी कार्य में अवरोध आता है, उसके लिए मंत्र जाप जबरदस्त प्रयोग है। अब हमारे साधना में जो 6 चक्र है, मैंने जिसकी 7 चक्र, ये मूल 7 है, 7वें चक्र पर तो आदमी को आत्मज्ञान हो जाता है। जो पहले 6 चक्र है, सहस्रार को छोड़ के, वह चक्र अगर हमारे जागृत हो जाए तो हम साधना में बहुत तरक्की कर सकते हैं। उस चक्र जागने से हम टेलीपैथी का प्रयोग कर सकते हैं। टेलीपैथी जानते हो? टेलीफोन तो जानती हो? ये टेलीफोन का आविष्कार टेलीपैथी के कारण हुआ है। मूल ओरिजिनल उसकी क्या बोलते हैं, उसकी रेसिपी तो वो टेलीपैथी में थी। टेलीपैथी से ही टेलीफोन का आविष्कार हो। टेलीपैथी यानी कॉर्डलेस फोन, टेलीपैथी यानी जिसमें नंबर भी घुमाने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ बैठा हूं और मेरा शिष्य हजारों योजन दूर बैठा है। इस रामकृष्ण परमहंस बहुत प्रयोग करते थे। रामकृष्ण परमहंस अपने आश्रम में बैठे होते और विवेकानंद को अगर बुलाना होता तो वहीं से क्लिक करते और विवेकानंद वहां से रवाना होते। टेलीपैथी के प्रयोग विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। उस जमाने में तो कोई संवाद का आदान प्रदान का साधन नहीं था। गुरु शिष्य कैसे एक दूसरे से बात करते थे? बिकॉज ऑफ टेलीपैथी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP। वो पावर हमारे अंदर है, वो जाग सकता है। मैं बताऊंगा, जगाना हो तो तैयार रहना। मंत्र जाप की 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज है वाचिक जाप। अब मैं थोड़ी प्रोसेस में जा रहा हूं, फिर आपको कुछ मंत्र बताऊंगा। एक है वाचिक जाप। कोई भी मंत्र जपो तो पहले बोल बोल के जपो, लाउडली बोल बोल।
बोल बोल के जपने से तुम्हारी एकाग्रता शुरुआत में इजीली सधेगी। पहले बोल बोल के, नया मंत्र हो तो पहले बोल बोल के थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद में मन से जपो। फिर बोलना नहीं है, मन से, होठ भी ना हिले, अंदर 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 रटन जैसे चलता रहे। और उसके भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद सहज जा, उसके बाद जपना न पड़े, प्रयत्न न करना पड़े, याद न करना पड़े कि ओ जपना भूल गया। वो कांस्टेंट जिसको कहते अजपा जप, अनहद नाद जिसको ध्वनि करने की कोई प्रयत्न न करना पड़े, अपने आप चलता रहे दिन रात, अनाहत नाद जिसको बोलते। वास्तव में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जाप करने का विधान इसलिए है, हम कहते हैं कि ये 10 लाख जाप जपो तो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिद्ध हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा मतलब है वो सहज हो जाएगा। अगर आपने 5 लाख अमुक मंत्र जप लिया, उसके बाद तुम अगर न भी करना चाहो तो वो मंत्र चलता रहेगा। आप खाना खा रहे हो, मंत्र चलता रहेगा। आप सो रहे हो, मंत्र चलता रहेगा। आपको रात को नींद में मंत्र सुनाई देगा। इसका मतलब वो सिद्ध हो गया, सहज हो गया। जिसको फिर जपना न पड़े वो तो बहुत आगे की स्टेज है। और सहज मंत्र होने लगे जिसका, वही व्यक्ति मंत्र देने का गुरु पद का अधिकारी हो सकता है। हर एक आदमी मंत्र नहीं दे सकता है। मेरे को जो मंत्र सिद्ध हो गया, 24 घंटा जो मेरा मंत्र चलता, वो मंत्र में अगर किसी को दूं ना, उसी क्षण उसको फायदा हो। इसलिए मंत्र लिखित, लाल पेन से लिखित और गुरु द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। जिसकी मैं बात करूं तो ये 3 तरह से मंत्र की जाप की विधि, पहले बोल के, फिर मन से, और फिर करना नहीं पड़े, अपने आप चलता है। कबीर का मंत्र अपने आप चलता था, संत रैदास का मंत्र अपने आप चलता था। इसीलिए तो मीरा भी उसके पीछे पागल थी। मीरा के गुरु कौन थे? संत रैदास, क्योंकि उनकी मंत्र साधना सिद्ध थी। वो कपड़े भी बुनते थे लेकिन मंत्र के साथ बुनते थे, तो उसके कपड़े जो भी पहनता था उसके चित्त में भी प्रभाव आता था। मीट भी खाए, तंबाकू भी खाए, चांटिंग भी करे, भगवान का नाम भी ले, तंबाकू भी, और कहते मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा। कहां से हो? एक नियम है, मंत्र सिद्धि का नियम है। व्यसन मुक्त जीवन जीने वाले को मंत्र सिद्ध होता है। बीच में मुझे एक स्टोरी याद आ रही, एक्सप्लेन कर लेना तो जरा 2 मिनट। एक आदमी का नाम था लक्ष्मीचंद, एक सेठ थे, उसका नाम, सेठ क्या बहुत बड़े आदमी थे, उसका नाम था लक्ष्मीचंद। लेकिन लक्ष्मीचंद नाम था, भाग्य फूटा हुआ। 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, इतना भाग्य गिरा हुआ। उसकी पत्नी ने कह दिया भाग्य खराब है, समय खराब है, तुम घर पे जब भी घर में घुसो बाहर से तो कुछ न कुछ लेके आना, खाली हाथ मत आना। उसने कहा ठीक है, हाथ जोड़ लिया। हस्बैंड डरता था, वाइफ से डरता ही है। आता, जब भी आता कुछ न कुछ लेके आता, जब भी आता कुछ न कुछ लेके आता। एक दिन कुछ मिला नहीं, सोचा आज क्या ले जाऊं, नहीं तो डंडा पड़ेगा। तो मरा हुआ सांप पड़ा था, मरा हुआ सांप उठा के लाया और पत्नी को कहा ले, आज कुछ नहीं मिला, ये सांप है। उसको एकदम गुस्सा है, मरा हुआ सांप को उठाया, फेंका छप्पर पे, छप्पर है ना, रूफ के ऊपर फेंक दिया, सांप को फेंक दिया। कोई संयोग समझो कि सांप को जैसे ही ऊपर फेंका, कुछ समय के बाद एक चिल महारानी का हार लेके वहां से गुजर रही थी। महारानी का हार सोने का, उसने देखा वहां से गुजर रही थी, देखा नीचे क्या पड़ा है, सांप। अगर चील को सांप दिखाई दे, हार को क्या करना है, हार तो औरत के लिए काम का है। उसने अपना हार वहां फेंका और जो सांप था उसको चांच में उठा के हार में फेंक दिया। अब महारानी को पता चला मेरा हार गुम हो रहा है। महारानी इधर उधर खोजने लगी, पूरे घर को छीन लिया, कहीं नहीं मिला। महाराजा को सूचना दी, महाराजा ने कहा डोंट वरी, अभी खोज करता हूं। अपने कर्मचारियों को दौड़ाया कि जाओ महारानी का हार ढूंढ के आओ। सब गए और बहुत कोशिश के बाद में हार वहां पाया गया। लोगों ने कहा ये हार तो महारानी का, हम ले जाते, कुछ नहीं ले जाने दूंगा, हमने चोरी की नहीं है, हम लाए नहीं है, हमने डाका डाला नहीं है। महाराजा खुद आएगा तभी देंगे हम, नहीं तो नहीं देंगे। महाराजा आता, क्या नहीं करता, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए आदमी क्या नहीं करता। आया महाराजा आया, उसने कहा वो हार, अरे लो सर, अरे स्वामी जी आप हमारे घर पे पावन हो गया, लीजिए लीजिए। उसने कहा वरदान मांग लो, जिस
किस निमित्त से महारानी प्रसन्न होगी? तुमने वो हार हमको दिया है जो इतनी खोज के बाद नहीं मिला, तुम वरदान मांगो। जब भाग्य फूटा हुआ होता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती। उसने कहा वरदान सोच लेने दो। लाख सोचने, भाग्य फूटा हुआ तो सोच कभी अच्छी आ नहीं सकती है। उसने कहा एक वरदान दो। क्या? इस आने वाली दिवाली के दिन मेरे घर के सिवाय किसी के घर में प्रकाश नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरे घर में। सबके घर में अंधेरा और सिर्फ मेरे घर में प्रकाश। राजा ने कहा मूर्ख, और कुछ मांगता नहीं? और कुछ नहीं। ठीक है, तथास्तु कह के राजा भागा हार लेके। और इधर दिवाली का दिन आया। बहुत लंबा प्रसंग है, शॉर्ट में पूरा करूं। दिवाली का दिन आया, उनके घर में एकदम प्रकाश और बाकी पूरे गांव में लक्ष्मी छन 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 करती आई, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती है जहां प्रकाश होता है। इसलिए दिवाली के दिन हम प्रकाश करते हैं, लेकिन नेचुरल प्रकाश में आती है, आर्टिफिशियल नहीं। अमेरिका में तो आजकल वो भी सब साधन आ गए ना आर्टिफिशियल। और लक्ष्मी आई। लक्ष्मी आके देखा, लक्ष्मी ने कहा मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ। उसने कहा रुक जा खबरदार, मेरे घर में रहना चाहती हूँ, मैं तुझे बराबर पहचानता हूँ, क्योंकि मेरा नाम लक्ष्मीचंद और भाग्य फूटा हुआ तेरे कारण। तू आ मेरे घर पर, लेकिन मैं तेरे को जानती हूँ। एक तो तेरा नाम चंचला, तू कहीं एक जगह जम के रहती नहीं है, इधर उधर भागते रहते हो। लक्ष्मी का स्वभाव है चंचल। लक्ष्मी कभी एक जगह टिकती नहीं है, कभी नहीं टिकती। आज जो करोड़पति है कल रोडपति हो जाएगा, आज जो रोडपति कल लक्ष्मी की कृपा से करोड़। लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है। अभी लक्ष्मी तुम्हारे पास है, ईगो लेके मत चलना, क्योंकि हो सकता है कि कल तुम एकदम ठोकरे बीनने लग जाओ। लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं। जब फिदा होती है तो पूरी होती है, जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, और लेती है तो थप्पड़ मार के लेती है। उसने कहा तेरा स्वभाव मैं जानती हूं। और दूसरी बात, जब भी तू आती है घर में झगड़ा बढ़ाती है। जब भी लक्ष्मी आती है पैसा आता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं। और नंबर 3, जब भी लक्ष्मी आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये 3 चीजें तुम्हारी बहुत गलत है, मैं जानता हूं। इसलिए मुझे वचन दो तो मैं आपको अपने घर में आमंत्रित कर सकता हूं। पहला वचन दो कि तुम आने के बाद जाओगी नहीं। पहला वचन दो। हम दिवाली के दिन पूजा करें तो ये सब ऐसी शर्त रखना। हाँ, आने की बात करते हैं, जाने की नहीं तो फिर बात। तुम तभी आओ मेरे घर पे, जाओगी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मेरी दूसरी शर्त है, तुम आओगी तो घर में फूट नहीं डालोगी। फूट नहीं डालोगी यानी झगड़ा खड़ा नहीं करोगे, हमारे रिलेशन नहीं बिगाड़ोगे, तो तुम रहो मेरे घर पे। और शर्त नंबर 3, तुम जब आओ तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए, बुद्धि बढ़ती रहनी चाहिए। तो तुम आओ, अब भी आ जाओ। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, आपकी तीनों शर्त जो कि है कठिन मेरे लिए, क्योंकि मेरा वो स्वभाव नहीं है, फिर भी मैं आपकी तीनों शर्त मान्य करती हूँ। लेकिन मेरी भी 3 शर्त है। अगर मेरी 3 शर्त मान लो तो मैं जिंदगी भर आपकी 3 शर्त पालूंगी। सेठ को भी जिज्ञासा जगी, तुम्हारी कौन सी शर्त है? अब वो आपके काम का सुनना ध्यान से। उस लक्ष्मी ने कहा मेरी 3 शर्त है। आपकी तीनों शर्त पालने के सामने मेरी 3 शर्त और है। पहली शर्त, तुम नियम करो, हम जिंदगी भर शराब नहीं पिएंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे जिंदगी भर। पहला नियम। नॉट ओकेजनली भी नहीं, महीने 2 महीने में किसी के पार्टी में रिसेप्शन में गए तो भी नहीं, कोई पीयर प्रेशर करे तो भी नहीं, कुछ भी करे नहीं, हम नहीं लेते भाई। आज जोड़ लो प्रेम से, आप लीजिए मेरे बदले आप लीजिए। अब आज जोड़ के मना करो, कोई आदमी जबरदस्ती नहीं पिलाएगा। जमाना बदल गया है, ओपननेस इतनी बढ़ गई है। तुम अमेरिकन लोग के साथ जाते तो अमेरिकन स्पेशल, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए वो गौरव से वेजिटेरियन फूड मंगाएगा, उसको गौरव होता है। और हम लोग अगर वो नाराज हो जाएगा, बिजनेस करना है तो पीना पड़ेगा। खाना कैसा बिजनेस, पीना पड़ेगा। तो पहली शर्त, हम जिंदगी में शराब नहीं पिएंगे। लोग अमेरिका में आने के बाद पीने लगे बहुत सारी चीजें। मैं इसका तो मुझे बहुत पता नहीं है, शादियां तो कभी नहीं होंगी भाई, मैंने देखा है। और हम लोगों को पूछते हैं अरे शराब तो क्यों पीते हो शराब? उसने कहा हम ओपन माइंडेड है। बहुत अच्छा, ओपन माइंडेड की परिभाषा है शराब पीना।
ओपन माइंडेड की और कोई परिभाषा, ये जो भी बुराई अपना वो ओपन माइंडेड, और अपनी अच्छाइयां छोड़ो वो ओपन माइंडेड। शराब भी पीते हैं, मीट भी खाते हैं, कुछ भी चीज बाजार से लेते, पढ़ते भी नहीं है। ब्राह्मण भी खाने, जो चुस्त ब्राह्मण थे, जिसकी संस्कृति में ये ब्राह्मण पर्याय था कि जिसका आहार शुद्ध वो ब्राह्मण। और आज ब्राह्मण देखो, पटेल देखो, हिंदू, चुस्त हिंदू सब खाते। अब अमेरिका में खाना पड़ता है, खाओ खाओ कौन बनाए। दूसरी मेरी शर्त, तुम मांस नहीं खाओगे, दारू नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे। और तीसरी मेरी शर्त, तुम पर स्त्री से संपर्क नहीं रखोगे, कोई दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना, एक सामाजिक नीति का पालन करना। अगर 3 नियम मालूम हो तो मैं रहूंगी। लेकिन मरा हुआ क्या नहीं करता, अब से बाकी तो फूटा हुआ था, मानना ही था, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया, आज से तीनों शर्त मुझे मान्य है। मैं शराब नहीं पीऊंगा, मीट नहीं खाऊंगा और पर स्त्री के साथ संबंध नहीं रखूंगा। उसी दिन लक्ष्मी घर पे आ गई और वो सच में वो लक्ष्मी चंद जिसका भाग्य फूटा हुआ था वो लक्ष्मी चंद बना। मैं इस और इशारा करने जा रहा हूं कि मंत्र की साधना करनी है और कोई भी विघ्न को दूर करना है तो उसके कुछ नियम होते हैं। अगर उस नियम को पाल के तुम करो तो उसकी असर ज्यादा होती है, इसलिए परहेज तो पालना पड़ेगा। तो ये मंत्र की साधना है, उसके नियम है, कुछ नियम जान ले। पहला नियम है, मंत्र हमेशा गुरु प्रदत्त होना चाहिए। मंत्र किताब पढ़ के कर लो, कुछ मंत्र ऐसे होते पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन जिस मंत्र की हमें आराधना करनी है, साधना करनी है, सिद्धि करनी है, वो गुरु से लेना चाहिए। और वो गुरु भी उस गुरु से लेना चाहिए जिस गुरु ने उसको सिद्ध किया है। बाकी आजकल गुरु ज्यादा है, चेले कम है दुनिया। हर एक आदमी गुरु बन बैठा है, जो भी आए आओ आओ, खुद तो अंधेरे में भटक रहे हैं, दुनिया को प्रकाश का उपदेश दे रहे। जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सको, तुम दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने का उपदेश नहीं दे, कैसे दोगे तुम? मैंने सुना है, अभी उधर बॉम्बे के अंदर में था 2 साल पहले, बॉम्बे में एक आदमी जिंदगी से तंग आ गया, सोचा कि यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, ऐसी जिंदगी जी के करे क्या। उसने सोचा सुसाइड कर ले। जब आदमी को बहुत प्रॉब्लम आती है एक ही शॉर्टकट नजर आता है, क्या? इससे सुसाइड कर लेना। सुसाइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, फिर शरीर धारण करोगे तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं। सोचा कि मर जाओ। बहुत आदमी जब परेशान हो जाता है तो सोचता नहीं है और सीधा गया चौपाटी पर एकदम समुद्र के अंदर छलांग लगाई, मरने के लिए छलांग लगाई। लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि एकदम अंदर से वाटरमेलन इतना बड़ा हाथ में आया। वाटरमेलन क्या बोलते, खरबूजा आया, उतना नहीं, खरबूजे में से भूत निकला, स्पिरिट। भूत ने कहा, ओ बंदा मांग ले जो वरदान मांगना हो। वो मर इसीलिए रहा था कि वो अंधेरी में फ्लैट की व्यवस्था नहीं थी। उसने कहा मुझे एक ही वरदान दो, अंधेरी में कृपा करके एक फ्लैट की व्यवस्था कर दो। खरबूजे में रहे भूत ने कहा कि अगर अंधेरी में फ्लैट होता तो मैं इधर क्यों रहता, मैं ही नहीं रहता। मैं खरबूजे में इसीलिए रहता, मेरे लिए फ्लैट नहीं है। वो तो फ्लैट मांग रहा है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं, और दुनिया को कहते हैं वरदान मांग लो, पहले अपना जरा संभालो। तो मंत्र वही दे सकता है जिसने सिद्ध किया हो, जो उस रास्ते से गुजरा हो, जो खुद प्रॉब्लम है, वो क्या मंत्र देगा तुम्हें, क्या मंत्र देगा? पहली बात, गुरु प्रदत्त मंत्र हो। नंबर 2, मंत्र हमेशा गुप्त रखना। किताब से पढ़ा हुआ मंत्र तुम दुनिया को कह सकते हो क्योंकि उसका प्रभाव अपना है, इसलिए कहने में दिक्कत नहीं। लेकिन गुरु ने जो मंत्र दिया है कान में, हमेशा मंत्र कान में दिया जाता है। कान में देने का मतलब है किसी दूसरे पार्टी को पता नहीं चलता, कान में गुप्त, उसको गुप्त ही रखना। एक बार एक आदमी बिजनेस करता था, बिजनेस में दिवाला निकल गया, 2-3 साल तक मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। उसने एक संत को, जो सच में मंत्र सिद्ध योगी थे, कहा कि कोई मंत्र दो, 3 साल से धंधा नहीं चल रहा है, पूरा परिवार भूखे मर रहा है। गुरु को दया आई, एक मंत्र दे दिया, इसका जप करना चाह, और 3 उपाय बता दिए। ये 3 चीजें ध्यान रखना, ज्यादा बोलना नहीं। मंत्र जप की कुछ विधियां हैं, उसमें कुछ मंत्र में ज्यादा बोलना नहीं होता है, ज्यादा बोलना नहीं, व्रत पालना, ज्यादा खाना नहीं, ज्यादा सोना नहीं, ऐसे कुछ नियम होते, दे दिया। उसने मंत्र जाप शुरू किया। विद इन 15 डेज जो बिजनेस डाउन था वो आसमान चल गया। उसने कहा वाह,
सच में वो संत महान है, इतना बढ़िया मंत्र, इतना बढ़िया बिजनेस चालू हो गया। उसका एक दूसरा मित्र था, फ्रेंड, उसका भी बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। उसने कहा अरे यार 3 साल से तू परेशान था, अचानक तेरा बिजनेस चालू हो गया, कारण क्या? कारण क्या? मुझे मंत्र मिल गया, तू भी सुन ले। और उसने जो गुप्त मंत्र था उसको मंत्र तो दे दिया, वो मंत्र जब जब के वो पहुंच गया, लेकिन ये दीवार किस स्थान पर आ गया वापिस। उसने कहा गुरुजी मैंने 3 साल के बाद जपना शुरू किया, बहुत बिजनेस बढ़ा, लेकिन अचानक वापिस ठप कैसे हो गया? गुरु ने कहा हो ना हो, ये मंत्र डाइजेस्ट नहीं हुआ। गुरु ने कहा मंत्र किसी को दिया तो नहीं? तो आपने कहा था? अरे बेवकूफ, चिल्ला चिल्ला के बोला था गुप्त रखना। अरे तो ये कहना था ना, गुप्त रखने का मतलब किसी को बोलना मत। गुप्त रखने का भी अर्थ बताया आपको, किसी को बोलना नहीं। तो क्यों तुमने उसको दिया? किसी को दिया, अरे उसको देख के मुझे दया आ गई तो मर, अब तू बोल। मंत्र हमेशा गुप्त रखना है। उस आदमी को जिसका बिजनेस नहीं चल रहा था, दया आ गई, मैंने तुमको दिया दया खा के, तुम उसको मेरे पास भेजता तो मैं भी उसके प्रति दया रख। तूने क्यों दिया? तूने दिया तो तेरा धंधा चौपट। इसलिए मंत्र जब गुरु से लो ना, क्या करना? करुणा मत बताना। आज मैं दूंगा मंत्र, कई लोग घर जाके सबको बताएंगे। हाँ बताना बढ़िया है। इंफॉर्मेशन के लिए बताना ठीक है, लेकिन साधना करोगे और तुम बताओगे तो तुम्हारा फल नहीं मिलेगा। गुरु इसलिए गुप्त मंत्र की नियम है, गुप्त रखना। तीसरी बात, मंत्र एकांत में जपना। मंत्र का जाप भीड़ में नहीं होना चाहिए, एकांत में, अकेले कमरे में। अगर सिद्ध करते हो तो सामान्य मंत्र जो रोज करते हैं पाठ की तरह, उसमें तो कोई बात नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको सिद्ध करने की साधना कर रहे, एकांत में जपना। चौथी बात, नियमित जपना, रेगुलर। 2 दिन जपान, 5 दिन छोड़ा, फिर 3 दिन किया, 4 दिन छोड़ा। अमेरिका में लोग कमिटमेंट कभी नहीं करते कोई लोग। आदमी इतने खुले, पता नहीं स्वतंत्र। हम कहते हैं नियम करो, नियम नहीं, हम करेंगे। नियम नहीं इसका मतलब क्या काम करोगे? और अगर करोगे तो नियम लेने में दिक्कत क्या है? लोग कमिटमेंट नहीं करते। यहाँ की फैशन, हम बच्चों को कहते कल आओगे, आई डोंट नो। ऐसे एक्शन करते हैं, आई डोंट नो। सीधा एक ही मुंह से जवाब निकलता, आई डोंट नो। अरे तू आने वाला है, तेरे का प्लान तेरे को पता नहीं, आई डोंट नो तक ना। इट्स डिपेंड ऑन टुमारो। कल क्या होगा, इन टाइम में नहीं आए और फिर मुंह से बोल दिया और नहीं आए तो फिर झूठ हो जाए। एक ही जवाब, वो बंदना नहीं चाहते, आई डोंट नो। नहीं आओगे तो भाई आई डोंट नो, ठीक है। हम कहेंगे अगर ये एक नियम पालोगे, आई डोंट नो। नियम भी पालना तो आई डोंट नो, तो कौन पालेगा फिर? लोग कमिटमेंट करना नहीं चाहते, और कमिटमेंट किए बिना धर्म के क्षेत्र में तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो नियमित करें। चौथी बात, आंखें बंद रख के करो। खास ध्यान में रखो, मंत्र जपने वाले को मैं देखता रहता हूं, मंत्र भी जपते हैं, फोन उठा लेकिन तुम बैठ। अब माला भी फेर रहे, फोन भी उठा, दूध भी गर्म हो रहा है, ध्यान रखना। कोई बेल मारे तो दरवाजा खोलना। सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं, तो फिर वो कनेक्शन जुड़ेगा कैसे? सारे कनेक्शन भौतिक जुड़े, और सब कनेक्शन काट के बैठो तुम साधना। जब जपो तब आंखें बंद रहे, आंखें बंद। अभी शिकागो में हम थे, वहां एक जाप ग्रुप है, तो वहां सब लोग सप्ताह महीने में एक बार सब इकट्ठे होके जाप करते हैं। तो एक यंग लेडी थी, उसका एक बच्चा था। उसने अपना बच्चा किसी को दे दिया कि मैं जाप में बैठती हूँ, लेकिन बच्चा रोए तो मुझे उठा देना जाप में से। बच्चा रोए तो अच्छा नहीं है ना। अरे बच्चा रोए तो उठा दे, वो जाप जपेगी लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहेगा? शायद रोएगा तो, और वो रोएगा ही और आएगा ही, क्योंकि तुम्हारा चिंतन सब जल्दी रोएगा। तो मंत्र जप करते समय आंखें बंद रख के करो, जल्दी सिद्ध होगा। नंबर 5, मंत्रों को बदलो मत। यहाँ जैसे हर आदमी जितना जल्दी डॉक्टर बदलता है उतना जल्दी मंत्र बदलता है। ये डॉक्टर की दवा खाई ठीक नहीं हुआ, तीसरे दिन दूसरा डॉक्टर। दवाइयां बदलते, डॉक्टर बदलते, गाड़ियां बदल। अमेरिका यानी बदलना, घर बदलते लोग। हर 2 साल में घर मूव। हम तो कहीं चले जाते हैं, मैंने क्या वहां रह रहे घर बदल दिया। क्यों? छोटा पड़ रहा है ना, अब वो पुराना हो, 2 साल में पुराना है। गाड़ी बदलते, हर 2 साल में गाड़ी नहीं, अब तो गाड़ी भी बदलने लगे। पत्नी से भी, एक पत्नी से संतोष नहीं, छोड़ो दूसरी। हमारी मन की चंचलता कितनी है, हम एक जगह पर सेट हो नहीं पाते। भौतिक मार्ग में यही
प्रॉब्लम है कि भौतिक मार्ग में नवीनता न हो तो आदमी बोर हो जाता है। अध्यात्म के मार्ग में एक जिंदगी भर करो, तुम बोर नहीं होगे। यही फर्क है अध्यात्म। तो मंत्र को चेंज मत करो। आज मैं मंत्र दूंगा, आपको बढ़िया लगेगा, जपने लगोगे। कल मेरा भाई और आएगा और दूसरा देगा, सोचेगा ये अच्छा है, वो गुरुजी ठीक है, और एक और गुरुजी आए तो वो भी बेकार हो जाएंगे। मंत्र बदलो मत। खड्डा एक जगह खोदो। गुरु ने कहा 50 फुट का कुआं खोदो, पानी निकलेगा। उसने 5 फुट खोदा, क्या पानी खाक निकलेगा, पत्थर निकले। दूसरा 5 फुट, तीसरा, ऐसे 10 कुएं खोद दिए 5-5 फुट के। टोटल कितने हुए? 50। गुरु के पास गए, पानी निकला ही नहीं। क्या किया? 50 फुट खोदा, नहीं हो सकता है, ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता है। तूने किया क्या? तो एक जगह खोदा, नहीं निकला, मैंने 10 जगह खोदे। उसने कहा निकलेगा कहां? उतनी मेहनत एक जगह की होती तो निकल जाता। हम एक जगह मेहनत करें, एक मंत्र पकड़ के उसको जप। मंत्र जप में एक शर्त है कि श्रद्धा के साथ जप। डाउट होगा ना तो सिद्धि थोड़ी देरी से मिलेगी। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। जब गुरु ने कहा है तो आंख बंद करके करो। श्रद्धालु लोगों को मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, इसलिए बहनों को मंत्र जब जल्दी सिद्ध होता है, भाइयों को नहीं होता, क्योंकि भाइयों का दिमाग लॉजिकल, आर्ग्यूमेंट, व्हाई, व्हाट, हाउ करते हैं। बहनों का दिल थोड़ा श्रद्धालु होता है, वो थोड़े मान लेते हैं, ओके कोई। तो श्रद्धालु, फिर मौन का पालन करें, उच्चारण शुद्ध हो। उसकी विधि क्या है? मंत्र जप की विधि है, या तो तुम श्वास के साथ मंत्र जप। किसके साथ? लोग माला फेरते, मन क्यों भटकता है? क्योंकि विधि नहीं है। मेथड के बिना करोगे तो प्रॉब्लम होगा। श्वास के साथ कोई भी मंत्र जपो, श्वास भरो, मंत्र का चांटिंग शुरू करो। मंत्र पूरा हुआ, फिर दूसरा श्वास भरो, फिर दूसरी बार चांटिंग करो, फिर तीसरा श्वास भरो। हर श्वास में एक बार मंत्र का चांटिंग करो। ओम का चांटिंग करना, पहले श्वास भर लो, फिर लंबा ओम का चांटिंग करो। इस विधि से करोगे तुम्हारा मन एक क्षण के लिए बाहर ले जाएगा। विधि से करो। एक विधि है ब्रीदिंग के साथ चांटिंग। ब्रीदिंग बहुत बढ़िया टूल है, जिसकी मैंने कल बात की थी। दूसरी विधि है चक्रों के साथ मंत्र की साधना करो। चक्र के साथ हमारे 7 चक्र है, सबको मालूम है। मूलाधार चक्र, पहला चक्र क्या है? मूलाधार चक्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूट चक्र। रूट, हमारे पूरे शरीर का रूट, जड़ क्या है? मूलाधार, लास्ट वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द मूलाधार चक्र। उस पर मंत्र है लम। हर एक का पर्टिकुलर मंत्र है, लम मंत्र, लम। उसका चांटिंग करो, तुम्हारा पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होगा। जो आदमी कमजोर है, जो आदमी कायर है, जो आदमी शरीर से लूज है, ढीला ढाला है, स्ट्रांग होगा। ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व आदमी को स्ट्रांग करता है। तो लम मंत्र मूलाधार चक्र पर, लम फिजिकली तुम्हें एकदम कायरता से दूर करेगा, कमजोरी दूर करेगा, और मेंटली तुमको रिलैक्स करेगा। लम मंत्र ठंडा है, उसकी प्रकृति मैंने कहा ठंडी है। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, बिलो द नेवल, पेडू का भाग, उसको, उसके अंदर वम मंत्र। वम कौन सा मंत्र? एब्डोमिन, एब्डोमिन एरिया जिसको बोलते हैं, वहां पर वम 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 वम, इस तरह से करना। आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर आपको वाइब्रेशन फील होगा। पूरे जहां बैठे उसके चारों ओर यू कैन फील द वाइब्रेशन। जैसे समुद्र में पत्थर डालोगे तो एकदम तरंगे होती है, वैसे आपको चारों ओर तरंगे फील होगी। यू कैन सी फिजिकली। तो एवं मंत्र। तीसरा मणिपुर चक्र, नेवल, नाभि के अंदर मणिपुर चक्र है, वहां मंत्र है रम। कौन सा मंत्र? रम। रम मंत्र से डाइजेशन अच्छा होता है, इंटेस्टाइन एक्टिव होती है, और डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। लोग कितनी कितनी सर्जरियां करते हैं। मैंने एक चीज देखी अमेरिका में, जैसे बहुत सारी फैशन, ऐसे सर्जरी करने की फैशन है। यहाँ हर किसी को बोले सर्जरी के लिए जाना है, जरा मंत्र सुनाओ, सर्जरी करने जाना। अरे किसकी सर्जरी? कोई नाक की सर्जरी कराया जाए, कोई बैक की कराया जाए, कोई किस, इतनी सर्जरी क्यों? हमारे सारे अंग आर्टिफिशियल हो गए, कोई अंग ओरिजिनल है? हार्ट का ट्रांसप्लांट कराएंगे, नी का ट्रांसप्लांट कराएंगे, अब एक ब्रेन मेरे ख्याल से बाकी रहा है। अब आजकल तो ब्रेन का भी होता है। आजकल ब्रेन का भी इतने डॉक्टर की इतना साइंस बढ़ गया है कि ब्रेन के अंदर भी आदमी घुस गया है, उसको भी चेंज कर सकता है। ओरिजिनल आदमी रहा नहीं आज, हर आदमी देखो नकली।
एक आदमी को हम एक्सरसाइज करा रहे थे, मैं तो एक लड़का बहुत धीमे धीमे कान को खट, मैं क्या जोर से खींच ना, सर्जरी कराइए। एक कार्टिलेज नकली है, असली नहीं है, जोर से मत खींचना। कौन सा अंग तुम्हारा असली? सब नकली। खाना खाने बैठा तो खाना भी नकली निकला, पानी पीने बैठा तो पानी भी नकली निकला। आखिर जिंदगी से तंग आकर जहर खाकर सो गया, मगर सुबह उठकर देखा तो जहर भी, आदमी मरना भी चाहे बेचारे को तकलीफ, जहर भी शुद्ध नहीं है। इतना नकलची आदमी हो गया। नकलीपन छोड़ो, असली नकली की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। मैंने वो अभिनेत्री के बारे में सुना, वो अभिनेत्री थी, रात को सोती तो अपने सारे गहने गहने निकाल के सो जाती, क्योंकि गहने लेके थोड़ा सा, लेकिन निकाल के सोती, डरती कि कोई चोर उठा के न ले जाए। एक साथ में चिट्ठी लिख के सो जाती, ये गहने तो नकली है, असली तो बैंक में है। बस अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई भी चोर आएगा पड़ेगा, नकली है कौन उठाएगा, उसको क्या पता दुनिया बहुत बड़ी है। एक चोर आया रात को 3 बजे, देखा एकदम चमक रहे हैं और चिट्ठी पास में पड़ी है, तो नकली असली तो बैंक में है। उसने सारे गहने जेब में डाले और चिट्ठी के पीछे लिखा, मैं नकली चोर हूं, असली तो जेल में है। असली जेल में है, मैं नकली, नकली को नकली चाहिए। अबे असली नकली की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, असली क्या और नकली क्या। इसलिए हमारे शरीर के अंदर जो ये तंत्र है उसको संभाल के रखे, सर्जरी कराने से बचे। अगर साधना करो, हमारे योग ने 7 चक्र के ऊपर 7 मंत्र दिए, 7 मंत्र जपो तो तुम्हारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां हैं? योग के अंदर 72,000 नाड़ियां मानी जाती है। वो 72,000 नाड़ियों का बैलेंस होगा, कोई भी नाड़ी अपसेट नहीं होगी और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। 7 चक्रों को बैलेंस कर लो। तो स्वादिष्टान वम, मणिपुर रम, नेवल ऊपर रम मंत्र। जो आलसी है, जो सुस्त है, उसके लिए मैंने कहा। जो बहुत ओवर एक्टिव है, रम मत जपना, नहीं तो रमते ही रहोगे। जो बहुत एक्टिव है, चंचल है, उसके लिए रम मंत्र नहीं है, वो बहुत गर्मी पैदा करता है। अनाहत चक्र, अनाहत चेस्ट सेंटर, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र के ऊपर यम मंत्र। यम, ये अक्षर का फर्क है। आप सोचेंगे अक्षर में क्या होगा, अक्षर में ही फर्क है। तुम 5 की जगह 6 नंबर फोन का दबाओ तो और नहीं लगेगा, अक्षर नहीं फर्क, सीधी बात। हर चीज में देखो, कोई भी केमिकल, वो होता है ना रसायन, अगर पानी बनाना है तो H2O चाहिए, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाओगे तो ही पानी बनेगा। अब हाइड्रोजन के 2 की जगह तुम 3 डालो तो और कुछ बनेगा। रसायन का जैसे नियम है कि वही चाहिए केमिकल, ऐसे मंत्र शास्त्र का नियम है, वही अक्षर वही प्रकृति के लिए बनाया जाता है। तो यम, चेस्ट ऊपर यम, आदमी की एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती, जल्दी बूढ़ा नहीं होता। यम मंत्र चेस्ट के ऊपर, किसी भी साइंटिस्ट को, डॉक्टर को पूछो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जब तक एक्टिव रहती है तब तक बच्चा बने रहता है, बूढ़ा नहीं होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस ग्लैंड सिकुड़ने लग जाती है और बच्चा फिर इतना मैच्योर हो जाता है कि फिर सब सीख जाता है पॉलिटिकल। तो ये अनाहत चक्र यम आदमी को चीयरफुल रखता है, आदमी को इनोसेंट रखता है, आदमी को स्ट्रेट फॉरवर्ड वृत्ति डेवलप करवाता है। विशुद्धि चक्र, यहाँ पर विशुद्धि चक्र पर हम मंत्र, हम 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 उच्चारण एकदम वाइब्रेट करने वाला होना चाहिए, मरे मरे की तरह नहीं। जो थोड़ा बहुत जागा वो भी बंद हो जाएगा। उच्चारण है एकदम बुलंदी के साथ, वम 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 वम। हमारे ऋषियों ने, जो वेदों के अंदर तो लिखा है कि जब आहुति देते हैं यज्ञ में तो मंत्र का उच्चारण जितने जोर से हो उतनी देव शक्ति ज्यादा आकर्षित होती। स्वाहा बोले, स्वाहा, स्वाहा के अंदर ही उत्तेजना है, स्वाहा, तभी वो वाइब्रेट होगा। स्वाहा करोगे तो स्वाहा क्या, फिर और गड़बड़ हो जाए। तो विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ओम, आज्ञा चक्र ओम। मैं जिसकी टेलीपैथी की बात कर रहा था, यहाँ पर तुम ओम का चांटिंग करो, विजुलाइज करो, चांटिंग करो, तुम्हारा ये चक्र खुल जाए। और आज्ञा चक्र जिसका खुल जाता है वो आदमी बिना किसी टूल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, फिर इंद्रियों की जरूरत नहीं है। मुझे किसी को देखना है तो आंख के बिना देख सकता, मुझे कुछ करना है तो आंख के बिना वो अंदर की आंख खुल जाती है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। शिव नेत्र, पता है, इसी नेत्र से उसने कान को भस्म किया था, शिव नेत्र।
इसको खोलना है आज्ञा चक्र। आपको पता है यहाँ पर शिव जी चंदन का भभूत लगाते थे। ये एरिया जो है, ये एरिया इमोशनल बैलेंस का एरिया है। यहाँ पर चंद्रमा का ध्यान करते हैं। शिव जी को देखना, अष्टमी का चंद्रमा का यह चित्र होगा। वो अष्टमी का चंद्रमा, चंदन, ये सब इसीलिए है कि तुम साधना करो। हमने केवल प्रतीक पकड़ लिया, साधना छोड़। या तुम अष्टमी का ध्यान करो, तुम्हारा गुस्सा शांत हो। अब करो, देखो चंद्रमा का ध्यान, उगता सूरज, उगता चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद। तो ये आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र टॉप ऑफ द हेड, उस पर भी ओम का जाप। ओम दोनों जगह, क्योंकि एक ही सेंटर से रिलेटेड है, तो ये जाप। मैं कुछ मंत्र दे दूं शॉर्ट में। पहला मंत्र सूर्य मंत्र। जो भी आदमी को डिप्रेशन है, कमजोरी है, भयभीत है, डरता है, जिसकी पर्सनालिटी डल है, उसको एक्टिव करने के लिए सूर्य मंत्र। ओम भरगाय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः। ये मंत्र, ये सूर्य का मंत्र है। ओम भरगाय नमः, ह्रीं सूर्य। बोलो ओम भरगाय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः। हाँ बस। और अगर सूरज के सामने करो तो और बढ़िया। उगता सूरज, सूरज जब सुबह उगता हो, राइजिंग सन, उसके सामने त्राटक करो और इसको 27 बार मिनिमम चांटिंग करो। 27 बार। देखो आपका वाइब्रेट होने लगेगा। फिर आपको 3 महीने क्या होने वाला अभी पता चलेगा। 3 महीने पहले की घटना आपको पता चलेगी। तो ये आगे। दूसरा, सिर दर्द जिसको है, आजकल बहुत लोगों को सिर दर्द है, और बहुत लोग ऐसे जो दूसरों के लिए सिर दर्द है। सिर दर्द के लिए मंत्र है ओम नमो परमो हि जिणाणम राम ह्रीं। सिर दर्द के लिए 50 मंत्र है, डोंट कंफ्यूज। कोई भी मंत्र जप सकते हो, एक मंत्र पकड़ो। एक मंत्र है मैंने ये कॉमन मंत्र लिखे हैं। देयर इज नो रिलेशन विद एनी रिलीजन। नहीं तो कहेंगे जैनों का मंत्र है, हिंदुओं का मंत्र है, ब्राह्मण का है। मंत्र भी किसी का होता है क्या? कोई भी मंत्र कोई भी आदमी जपे, यूनिवर्सल है। ओम का मंत्र यूनिवर्सल है, इसमें कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो हमने खड़े किए, ओम मंत्र के समय संप्रदाय था ही नहीं। तो सिर दर्द के लिए ओम नमो परमो हि जिणाणम राम ह्रीं। र के अंदर ह है, रह, राम ह्रीं, उसका वाइब्रेशन होता है। तो ये मंत्र सिर दर्द खत्म हो जाए। 27 बार चांटिंग करो। यहाँ पर कंसंट्रेट करना सिर के ऊपर और 27 बार जपना। तीसरा मंत्र, पेट में दर्द, कईयों को पेट दुखता है, पेट दुखता है, उसके लिए मंत्र है ओम कले विकले स्वाहा। कले एकदम अक्षर एक एक खुले हैं, कोई टुकड़ा नहीं है। ओम कले विकले स्वाहा। पेट में दर्द है, उसका जाप। चर्म रोग, चामड़ी के रोग, यहाँ अमेरिकन बहुत होते हैं चर्म रोग, क्योंकि साबु ऐसे ऐसे लगाते हैं केमिकल, इतने साबु बढ़िया, और खाने पीने का ध्यान रखते नहीं है। 2 विरोधी चीजें एक साथ खाओगे तो चामड़ी के रोग बढ़ेंगे। कुछ विरोधी भोजन है, नमकीन और दूध कभी साथ में नहीं खाना चाहिए, ये विरोधी भोजन है। अब ये बहुत बताऊंगा नहीं, तो सब छूटेगा थोड़ा बहुत। वो भी आप कहेंगे मीट और दारू तो ठीक, अब ये भी छोड़े, लेकिन विरोधी भोजन है। तुम नमकीन खाओ 3 घंटा पहले, दूध पियो उसके 3 घंटा बाद, उसके बीच में 3 घंटे का गैप रखो, दोनों खाओ पियो, मगर साथ में लोगे तो जहर बनेगा। तो कॉम्बिनेशन होता है ना, कुछ चीजों के साथ में खाओगे तो नुकसान करेगी, लेकिन खाते हैं लोग। तो कभी भी दूध के साथ नमक की आइटम नहीं खानी चाहिए। नमकीन जो ज्यादा नमक, अब कोई थोड़ा वो स्लाइड नमकीन है, कुछ तो नमकीन ही है, क्या बोलते हैं, चवाणून फवाणून गांठिया। अरे गठिया क्या से छोड़ तो ना, भले गठिया था, गांठिया का नहीं चाय भी सके तो चाय में बोड़ी जाए, छोड़ूंगा नहीं। हाँ बेटा। तो चर्म रोग ओम, चर्म रोग क्षिपर ओम स्वाहा। क्षिपर ओम स्वाहा। प पूरा है, क्षिपणी, क्षिप में तो गड़बड़ हो जाए। क्षिपर ओम स्वाहा। ये चर्म रोग के लिए। कई बच्चों को चर्म रोग होता है, खा जाती है, धुंधली आती है, क्या दाग होते हैं, चाचे पड़ते हैं, पिंपल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके लिए क्षिपर ओम स्वाहा प्रयोग करना, प्रयोग करके देखना, कोई चीज मानना मत, जिसको प्रॉब्लम है वो खास करना।
क्योंकि बिना प्रॉब्लम वाला क्या करेगा पता थोड़ी चलेगा। जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत। घर से बाहर निकलो तो एक मंत्र जपना। मैंने कहा विघ्न के लिए बहुत सारे मंत्र। घर से बाहर निकलो, अच्छे काम के लिए निकल तो घर से जब भी बाहर निकलो ओम नमो सिद्धा, ओम नमो सिद्धा, ओम नमो सिद्धा। तुम जिस काम के लिए गए हो उसमें सफलता मिले। एक मंत्र जिसको कहते हैं ट्रैवल मंत्र। कौन सा मंत्र है? ट्रैवल मंत्र समझे? जब भी ड्राइविंग करो, अमेरिका में खास सावधान, ट्रैवलिंग करते हैं ऐसा ऐसा ट्रैवलिंग भी करेंगे, उस समय भी फोन, उस समय भी खाना पीना। अमुक लोग तो पूरा सब साथ में लेके चलते, ऑफिस भी साथ में, किचन भी साथ में, सब साथ। फिर एक्सीडेंट हो। आजकल तो रूल बनाया ना गवर्नमेंट ने, जब तुम ड्राइविंग करो मोबाइल फोन यूज मत करो। कौन नियम पर? इंडिया लोग तो नियम से परे है, स्वतंत्र देश के नागरिक है ना। एक बार एक आदमी अमेरिका में से इंडिया आया, अमेरिकन, तो हम देखा इंडिया के सड़कों पर, हाईवे पर गायें चल रही, भैंसें चल रही हैं। उसने कहा क्या बात है तुम्हारे देश में? तो हमारा देश स्वतंत्र, सबको सब करेगा, स्वतंत्र देश है, फ्रीडम फ्रीडम। तो ट्रैवल मंत्र एक्सीडेंट से बचने के लिए बहुत बढ़िया मंत्र हमारे ऋषियों ने दिया है। जब भी यात्रा करो, ट्रैवलिंग करो, गाड़ी में बैठो, स्टीयरिंग चालू करो, उसके पहले इसको 5 बार जप लेना। वो मंत्र है, मेरे पीछे बोलो, उच्चारण शुद्ध करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओम फुम क्ष्मीं ह्रीं ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। ये ट्रैवल मंत्र है। ये खास सब याद रख लो जो ट्रैवलिंग करते, गाड़ी चलाते, उसको 5 बार कर लो आंख बंद करके, स्टीयरिंग के सामने हाथ जोड़ के, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। ये 5 बार जप के आप अपनी यात्रा शुरू करो। तो मैं मानता हूं कि ये मंत्रों की दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसे ऐसे मंत्र है, मैंने इधर साइड में भी लिखे, चार्ट भी कम पड़ता, इतने मंत्र है। देखो साइड में लिखे, चार्ट भी जगह लिखे। ओम ऐं नमः, याद शक्ति कमजोर है, सब बच्चों को सिखाना, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए। ओम ऐं नमः सरस्वती का मंत्र है, परीक्षा के समय खास करना, बाकी रोज 27 बार कर सके बहुत अच्छा। ज्ञानवर्धक मंत्र, दिमाग तेज होगा, याद शक्ति बढ़ेगी। और एक सामान्य मंत्र है ओवरऑल, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। अरहं का अर्थ होता है वीतराग। अरहं का अर्थ होता है ऐसी आत्मा जिसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, उस शुद्ध आत्मा का मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ये ओवरऑल मंत्र है। अब इसको जपो तो छोटे मोटी जो सारी प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। हमारी हिंदू परंपरा में एक सोहम मंत्र है, सोहम। सोहम हमारी श्वास की आवाज होती है, सोहम। श्वास जब इनहेल करते हो आप सुनना कौन सी आवाज आती है? सो की आवाज आएगी, सो सो, वो ध्वनि सुनाई देगी आपको। और जब श्वास छोड़ोगे हम, वो आवाज आएगी। जैसे हृदय की एक आवाज है, हृदय धड़कता है तो लब ढब लब ढब लब ढब, ये हृदय की आवाज है। वैसे श्वास की आवाज है सो हम, सो हम। ये संस्कृत का शब्द है। सोहम का अर्थ है मैं वही हूं। सो यानी ही, हम यानी आई, मैं वह हूं। यहां वह का अर्थ है परमात्मा, मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं। सो हम बहुत पावरफुल मंत्र है। उसको जपना कम है, उसको अनुभव ज्यादा करना। जब आंख बंद करके ब्रीदिंग पर मेडिटेट करो, श्वास लो तो फील करो सो हम, वो आपको सुनाई देगी ध्वनि। आपको रटना नहीं है, श्वास लोगे आपको ध्वनि सुनाई देगी सो हम। नहीं सुनाई दे तो करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, यू कैन कैच इट, आप उसको पकड़ पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। और मंत्र का प्रयोग यंत्र के साथ करो तो और ज्यादा फायदा होता है। आपको पता है यंत्र, अलग अलग यंत्र होते हैं, धातु के आते हैं। कभी इंडिया में जाना तो किसी को मिलना देखना। ऐसे हमारे जैन शास्त्र में एक स्तोत्र है भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र के जितने श्लोक हैं उतने यंत्र हैं, और उन हर श्लोक का बीज मंत्र है वापिस। उसकी साधना तो बाहर प्रकाशित नहीं हुई है क्योंकि मिसयूज हो सकता है। बाकी हर एक यंत्र क्या है? यंत्र यानी आकार। यंत्र का मतलब होता है आकार, वो शेप होता है। उस शेप का भी असर होता है। आपको पता है पिरामिड का तो नाम आपने सुना? अमेरिका
पिरामिड का प्रभाव आपको मालूम हो, अगर नहीं मालूम हो तो थोड़ी स्टडी करना। पिरामिड के शेप के अंदर कोई भी चीज के अंदर आप अपनी ब्लेड रख लो तो ब्लेड कभी घिसेगी नहीं। ऑलवेज यू कैन यूज दैट ब्लेड, एक ही ब्लेड जिंदगी भर यूज कर सकते हो। वो पिरामिड का शेप कोई भी, क्योंकि पिरामिड का शेप ऐसा है कि जो वायुमंडल की एनर्जी है उसको वो ऑब्जर्व करता है, खींचता है। बहुत प्रयोग हो चुके हैं, पश्चिम के जगत में बहुत प्रयोग हुए हैं। पिरामिड के शेप के अंदर आजकल लोग ऐसे बर्तन बनाते हैं पिरामिड शेप के, उसके अंदर अगर आप खाना रखो खराब नहीं होता है, फ्रिज का काम करता है। केला रख दो तुम, केला आप पिरामिड का शेप बना के उसके अंदर केला रखो, एक सप्ताह तक केला रखो, खराब नहीं। करके देखना। हमारे इंडिया में तो हम प्रयोग कराते हैं क्योंकि इंडिया में तो बीमार लोग ज्यादा है ना, ये तो फिर भी डॉक्टर के अरेंजमेंट। इंडिया में बेचारे कई को तो पता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, इतनी बीमार। तो खास करके दिमाग की, हम कहते हैं पिरामिड की टोपी बना के पहनो। सिर दर्द के लिए पिरामिड की टोपी सबसे बेस्ट। पिरामिड की टोपी स्पेशल हमने बना, इंडिया में योग सेंटर में हम रखते हैं पिरामिड। कोई भी सिर दर्द वाला आता है वहाँ 15 दिन रहता है, रोज उसको कहते हैं जब भी मेडिटेशन में ये पहन के करो। तो पिरामिड के शेप के अंदर ऐसी ऊर्जा का संक्रमण होता है कि तुम्हारे शरीर के बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। पिरामिड के अंदर कोई भी चीज रख के देखना, कोई भी चीज वो खराब नहीं होगी। अब दूध रख के देखना, 5 दिन तक खराब नहीं होगा। पिरामिड शेप होना चाहिए, पिरामिड शेप। आपने उस पर शायद पढ़ाई नहीं किया, पढ़ना पिरामिड से, पिरामिड के ऊपर स्टडी करना। अमेरिका में तो बहुत स्टडी होती है, वेबसाइट पे जाना कभी। पिरामिड का आकार का प्रभाव जब से साइंटिस्ट ने प्रूव किया, तब से ये हमारे मंत्र और यंत्र की सारी चीजें प्रूव हो गई। क्योंकि हर मंत्र का एक यंत्र होता है, वो यंत्र अमुक होता है कि इस यंत्र को आप करके स्वस्तिक। स्वस्तिक क्या है? स्वस्तिक क्या है? यंत्र है। ये जितने भी जो है स्वस्तिक है, नंद्यावर्त है, कलश है, ये सब का एक आकार है। अपने घर में अगर वो आकार की चीज रखो तो उसका प्रभाव पड़ता है। हर एक घर में गणेश जी की प्राय लोग मूर्ति रखते हैं, हर एक घर में, कोई भी धर्म का रखते हो ना। क्यों? कारण क्या? उस गणेश जी के आकार का ही प्रभाव इतना है कि उसमें कोई गंदे किरण अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उस घर आकार, बाकी बहुत चीजें हैं गणेश जी के अंदर, उसके नाम में प्रभाव है, लेकिन उसके शरीर का आकार भी जबरदस्त है। गणेश जी के शरीर के आकार की दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी आपको। आपके आकार के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन गणेश जी के आकार का नाक हाथी जैसा, पेट बफेले जैसा। अब देखो उसके शरीर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, जादुई स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई बुरी चीज नहीं आ सकती है। इसलिए मैं आशा करूं, विश्वास करूं, ये बहुत लंबा विषय है। ये एक्चुअली 7 दिन तक सीरीज चला है, तब जाके थोड़ी बहुत बात समझ में आती है। फिर भी मैंने कुछ मंत्र दिए हैं, बाकी पुस्तकों में बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप योग्य जानकार एक्सपर्ट के पास जाके उसका समाधान प्राप्त करना। आप अवश्य मंत्रों का प्रैक्टिकल अनुभव कर पाओगे। ऐसा अनुभव करके आगे बढ़ो, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ। ओम